भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों 25 जुलाई 2026 देवशयनी एकादशी व्रत के दिन जिन लोगों के घर में खाई वो बनाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये आषाढ़ मास की एकादशी पूरे के पूरे 101 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह एकादशी भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन शनिवार के दिन आ रही है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों 25 जुलाई देवशयनी एकादशी व्रत के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसके साथ ही भक्तों इस व्रत को करने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही भक्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 25 जुलाई देवशयनी एकादशी व्रत पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और न ही उसे खाना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों इस प्रवचन में जानेंगे 25 जुलाई शनिवार देवशयनी एकादशी व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों इस प्रवचन में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी व्रत पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों देवशयनी एकादशी व्रत पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति शनिवार देवशयनी एकादशी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 25 जुलाई देवशयनी एकादशी व्रत के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप इस प्रवचन को पूरा ही सुने, आधा अधूरा ना सुने। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाए। भक्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एकादशी के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 101 वर्षों के बाद आषाढ़ में देवशयनी एकादशी व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और देवशयनी एकादशी व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों अब हम आपको देवशयनी एकादशी व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों इस बार 2026 में देवशयनी एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में शंका कुशंका बनी हुई है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 24 या 25 जुलाई पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस प्रवचन में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस प्रवचन को पूरा जरूर सुनना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस प्रवचन में जानेंगे, और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें देवशयनी एकादशी व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों देवशयनी एकादशी व्रत है, और देवशयनी एकादशी व्रत की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप देवशयनी एकादशी व्रत के दिन तुलसी में एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो भक्तों देवशयनी एकादशी व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है।
भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे देवशयनी एकादशी व्रत और कहीं न कहीं पर आषाढ़ी एकादशी, कहीं कहीं पर बस हरिशयनी एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और ये भगवान श्री विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, भगवान विष्णु का स्मरण करने और दान पुण्य करने से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मात्र व्रती को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे पितृ उद्धारक एकादशी भी कहा गया है। जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से होती है। इसी पावन दिन को एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वही अमृत तुल्य उपदेश श्रीमद् भगवद गीता इसी दिन प्रकट हुई थी। गीता का ज्ञान केवल एक युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए धर्म, कर्तव्य, सत्य और भक्ति के मार्ग को दर्शाने वाला शाश्वत ग्रंथ है। इस दिन गीता का पाठ, श्री कृष्ण पूजन, व्रत और सत्संग करने से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होता है और उसे भगवान के चरणों की निकटता प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें देवशयनी एकादशी व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए भक्तों, जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की सही डेट टाइम के बारे में। 2026 में देवशयनी एकादशी व्रत की सही डेट टाइम क्या है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवशयनी एकादशी व्रत मनाई जाती है। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:34 पर होगी। अब भक्तों, उदया तिथि के अनुसार देखा जाता है तो इस बार उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत का व्रत 24 जुलाई को शुरू होकर 25 जुलाई को समाप्त होगी। चलिए भक्तों, अब हम देवशयनी एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाए और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल और फूल रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना काटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके
उस स्थान का शुद्धिकरण करें, गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है, दीपक को जहां रखा है वहां चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वह अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब देवशयनी एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, ये व्रत का सबसे बड़ा नियम है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत के दिन क्या ना करें। देखिए भक्तों, पहली बात, देवशयनी एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, तन झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह व्रत के प्रभाव को कमजोर करना है। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा खाकर व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है। इसलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। अगली बात, एकादशी के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें। खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, देवशयनी एकादशी व्रत के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि देवशयनी एकादशी व्रत के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म को जुड़ो खाने का करकी की हो जाती है। माना जाता है देवशयनी एकादशी व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है
क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। देवशयनी एकादशी व्रत के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, देवशयनी एकादशी व्रत में बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, देवशयनी एकादशी व्रत में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी व्रत के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। भक्तों, पहली चीज, खट्टे पदार्थ एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना वर्जित माना जाता है। जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि या खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। इसलिए इस पदार्थों से बचना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी भोजन। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, तीसरी चीज, शक्कर और मिठाई का सेवन। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में राजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाए जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, देवशयनी एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस देवशयनी एकादशी पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भक्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहां हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है।
अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे देवशयनी एकादशी पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेट कर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।